Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन। हम जानेंगे कि नाउन क्या होती है, व्हाट इज ए नाउन, और साथ में यह जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ नाउन को भी जानेंगे। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों, नाउन उस शब्द को कहा जाता है जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के नाम के रूप में करते हैं, किसी स्थान के नाम के रूप में करते हैं, या फिर किसी भी वस्तु के नाम के रूप में करते हैं। यानी दोस्तों, जब हमें व्यक्तियों को अलग अलग पहचानना होता है तो हम उन्हें नाम देते हैं। बहुत सारे स्थान जो होते हैं, प्लेसेज होते हैं, जब हम उन्हें पहचानते हैं तो उन्हें पहचानने के लिए, अलग अलग पहचानने के लिए नाम देते हैं। और इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पहचानने के लिए भी हम उन्हें नाम देते हैं, नेम्स देते हैं, और उन्हीं नामों, उन्हीं नेम्स को हम नाउन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ नाउन की डेफिनेशन में जो वर्ड थिंग है, इसका जो अर्थ है वो उन वस्तुओं के लिए है जिन्हें हम सोच सकते हैं। जो भी वस्तु हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं और सोचकर उन्हें नाम दे सकते हैं, उन वस्तुओं को दर्शाता है ये वर्ड थिंग। द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। चलिए अब हम नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे राम, मोहन, राधा, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। मुंबई, ये किसी स्थान का नाम हो गया। बॉय, जो हमारे मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको हम बॉय बोल देते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको मैन कहा जाएगा, अगर वो यंग है तो हम उनको बॉय कह देते हैं। इसी तरह गर्ल यानी फीमेल, जो स्त्रियां होती हैं, अगर वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो उनको हम वीमन बोलते हैं। अगर वो छोटी हैं उम्र में तो हम उन्हें गर्ल्स, लड़कियां, गर्ल या लड़की कहते हैं। आर्मी, सेना, जब हमें सोल्जर्स का बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है जिसमें सैनिक आते हैं सभी प्रकार के, उसको नाम देना होता है तो हम उसे सेना कहते हैं, आर्मी कहते हैं। गोल्ड एक तरह का मटेरियल है, पदार्थ है। हैप्पीनेस, खुशी, ये एक तरह का भाव है। यहाँ पर एक भाव को, जो एक व्यक्ति, एक किसी जानवर के अंदर होता है, खुशी का भाव, उसको यहाँ नाम दिया गया है, एटसेट्रा आदि। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। दोस्तों, नाम के आधार पर हम वस्तुओं को कितने प्रकार से बांट सकते हैं इंग्लिश में, वही बताता है टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन 5 प्रकार की होती है इंग्लिश में। पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिटेल में। आगे हम टाइप्स ऑफ नाउन को डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ नाउन को, यानी कि हम अब डिटेल में नाउन कितनी प्रकार की होती है यह डिस्कस करेंगे।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नाउन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होती है वो किसी पर्टिकुलर यानी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होती है। यानी कि प्रॉपर नाउन से हमें किसी खास व्यक्ति के नाम के बारे में पता चलता है, किसी खास स्थान के नाम के बारे में पता चलता है, या फिर किसी खास वस्तु के नाम के बारे में पता चलता है। जैसे कि मेरा नाम, मेरी पहचान शक्ति सिंह के नाम से है, तो मैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, मेरा नाम है, तो यहाँ पर मेरा नाम एक प्रॉपर नाम है। ऐसे ही राम, रोहन, मोहन, मोहिनी, रेणु, रेणुका, इन सभी नामों से खास व्यक्तियों की पहचान होती है। राम सिर्फ उस व्यक्ति को पहचान देता है जिसका नाम राम है। इसी तरह रेणु या फिर कहें रेणुका उन महिलाओं को पहचान देते हैं जिनका नाम रेणु या रेणुका है। इसी तरह दोस्तों, स्थानों के नाम, जैसे न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसकी पहचान न्यू दिल्ली से है। यानी कि न्यू दिल्ली भारत में एक ही है, और एक ही है तो एक पर्टिकुलर स्थान हो गया और उसकी पहचान उसके नाम से है जो कि है न्यू दिल्ली। इसी तरह भारत की इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ये भी एक खास शहर है और मुंबई जो नाम है उससे उसकी पहचान है। इसी तरह गुड़गांव, ये भी एक बहुत ही अच्छा शहर है हरियाणा का और बहुत वेल नोन है, मतलब अच्छी तरह इसको जाना पहचाना जाता है। ये भी एक खास शहर को दर्शाता है। इसी तरह लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, यानी कि ये भी एक खास शहर है। मेरे हिसाब से लंदन नाम का तो पूरी दुनिया में कोई और शहर नहीं होगा। लंदन अगर हम कहते हैं तो हमें एक खास शहर के बारे में पता चलता है जो शहर इंग्लैंड की राजधानी है। इसी तरह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, बहुत ही डेवलप्ड शहर है और बहुत वेल नोन है, यानी पूरी दुनिया में इसको अच्छी प्रकार से जाना पहचाना जाता है। और मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क नाम का कोई और शहर दुनिया में नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की तो हमें एक खास शहर का पता चलता है जो कि अमेरिका में है, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये सभी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन हमें खास व्यक्तियों की, खास स्थानों की या खास वस्तुओं की पहचान करवाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड एटसेट्रा। दोस्तों, कॉमन नाउन का प्रयोग हम उस प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु को नाम देने के लिए करते हैं जो कि एक ही प्रकार के समूह का हिस्सा है, यानी एक ही प्रकार की क्लास में आते हैं या एक ही प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। दोस्तों, पढ़ने वाले व्यक्तियों के समूह में से आप किसी भी एक व्यक्ति को चुन लीजिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो।
आप उसको विद्यार्थी बोल सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट कह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों सोल्जर यानी कि सैनिक, आर्मी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों के समूह में से जो कि आर्मी में है, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को आप चुन लीजिए, आप उसको सोल्जर यानी कि सैनिक बोल सकते हो। सिटी, शहर, दोस्तों कोई भी लार्ज और इंपॉर्टेंट टाउन यानी कि बड़ा और महत्वपूर्ण कस्बा सिटी कहलाता है। यानी कि लार्ज और इंपॉर्टेंट टाउन यानी कि बड़े और महत्वपूर्ण कस्बों के समूह में से आप कोई भी एक प्लेस यानी स्थान चुन लीजिए, आप उसको सिटी बोल सकते हैं। अब सिटी के समूह में आपके न्यू दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव आते हैं और भी बहुत सारे स्थान आते हैं। तो आप उनमें से किसी को भी आप सिटी बोल सकते हैं। यानी कि न्यू दिल्ली भी एक सिटी है, मुंबई भी एक सिटी है और गुड़गांव भी एक सिटी है। बॉय, लड़का, दोस्तों कम उम्र के पुरुषों के समूह में से आप किसी भी एक व्यक्ति को चुन लीजिए, तो आप उसको बॉय यानी लड़का बोल सकते हो। इसी तरह दोस्तों गर्ल, लड़की, तो कम उम्र की महिलाओं के समूह में से आप किसी भी एक महिला को चुन लीजिए, आप उस महिला को गर्ल यानी लड़की बोल सकते हो। तो दोस्तों कॉमन नाउन का प्रयोग हम प्रत्येक उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए करते हैं जो कि एक प्रकार के समूह का हिस्सा है, जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं आती हैं, एक ही प्रकार के स्थान आते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग भी कॉमन नाउन के रूप में कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उनका नाम आइंस्टीन है। वैसे तो दोस्तों अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो यह एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो अगर हम सिर्फ उस व्यक्ति के लिए इस नाम का प्रयोग करें, आइंस्टीन नाम का प्रयोग करें, तो यह वर्ड एक प्रॉपर नाम है, क्योंकि एक खास व्यक्ति के पहचान के लिए प्रयोग किया जा रहा है यह शब्द, यह नाम। लेकिन दोस्तों केवल क्या होता है कि अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर कहें हिंदी में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो हम उसको भी आइंस्टीन बोल देते हैं। यार ये तो इतना बुद्धिमान है कि तो मेरे को आइंस्टीन लग रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह में से हम किसी भी एक व्यक्ति को चुनकर आइंस्टीन बोल सकते हैं। यहाँ पर आइंस्टीन वर्ड अब प्रॉपर नाउन नहीं है, वो एक कॉमन नाउन है। इसी तरह दोस्तों एक नाम है राजा हरिश्चंद्र। वैसे दोस्तों राजा हरिश्चंद्र बहुत महान राजा हुए हैं और वो बहुत ज्यादा सच, जरूरत से ज्यादा सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम इस शब्द का प्रयोग, इस नाम का प्रयोग, राजा हरिश्चंद्र नाम का प्रयोग सिर्फ उनके लिए करते हैं, जिससे हमें सिर्फ उनकी पहचान होती है, उस राजा की पहचान होती है जो कि बहुत महान था और सच बोलने के लिए प्रसिद्ध था, सिर्फ उनकी पहचान के लिए करते हैं, तो यह एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत ज्यादा सच बोलता है और जरूरत से ज्यादा सच बोलता है, तो हम उसको राजा हरिश्चंद्र कह देते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के समूह में से जो बहुत ज्यादा सच बोलते हैं और जरूरत से ज्यादा सच बोलते हैं, अगर हम किसी भी एक व्यक्ति को चुन लें तो हम उसे भी राजा हरिश्चंद्र कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर यह जो नाम है राजा हरिश्चंद्र,
यह वर्ड, यह शब्द है राजा हरिश्चंद्र, यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कई बार हम प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोलेक्टिव नाउन की। A collective noun is the name of a group of people, place or things taken together and spoken of as a whole, as unit. दोस्तों, कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम करते हैं किसी समूह के नाम के लिए, किसी ग्रुप के नाम के लिए। वो समूह यानी ग्रुप व्यक्तियों का हो सकता है, स्थानों का हो सकता है यानी प्लेसेस का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है। दोस्तों, जब हम कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं तो हम समूह के अंदर आने वाले व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे होते, या समूह के अंदर आने वाले स्थानों की बात नहीं कर रहे होते, समूह के अंदर आने वाली वस्तुओं की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, हम बात कर रहे होते हैं कि अगर व्यक्तियों के पूरे ग्रुप को अगर हम एक करके देखें तो उस ग्रुप को, उस समूह को हम क्या कहेंगे। हम बात कर रहे होते हैं कि अगर हम स्थानों के पूरे ग्रुप को एक करके देखें, उस समूह को एक करके देखें तो उस पूरे समूह को क्या कहेंगे। इसी तरह हम बात कर रहे होते हैं अगर हम वस्तुओं को एक ग्रुप में रख के देखें, उस ग्रुप को देखें, उस समूह को देखें तो उस पूरे वस्तुओं के ग्रुप को, समूह को क्या कहेंगे। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आर्मी, आर्मी क्या है? ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो बॉर्डर पर मतलब सरहद पर खड़ा होकर अपने देश की रक्षा कर रहा है उसको हम सोल्जर कहेंगे। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो उसे हम सोल्जर कहेंगे, सैनिक कहेंगे। तो सोल्जर तो एक कॉमन नाम है, लेकिन अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें, वो सारे व्यक्ति जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को एक ग्रुप में रख के देखें और पूरे समूह को एक साथ देखें, उसकी बात करें तो हम उस पूरे ग्रुप को आर्मी कहेंगे। और आर्मी एक कोलेक्टिव नाम है। इसी तरह दोस्तों, टीम, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों के समूह को हम टीम कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, कोई भी एक व्यक्ति जो किसी खेल को खेलता है तो वो प्लेयर कहलाएगा, खिलाड़ी कहलाएगा। और प्लेयर एक कॉमन नाउन है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उन प्लेयर्स को एक ग्रुप में रख के देखें और उस ग्रुप को समूह की बात करें, जो एक पर्टिकुलर खेल खेलता है, खिलाड़ियों का वो ग्रुप, प्लेयर्स का वो ग्रुप जो एक पर्टिकुलर खेल खेलता है, उस ग्रुप की बात करें, उसको एक करके देखें, एक समूह के रूप में देखें तो हम उसे टीम कहेंगे। और टीम एक कोलेक्टिव नाम है। इसी तरह दोस्तों, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर और चैन, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द्वीपों के समूह को हम क्लस्टर भी कह सकते हैं और चैन भी कह सकते हैं। दोस्तों, आइलैंड वैसे कॉमन नाम है, क्योंकि कोई भी छोटा सा लैंड एरिया जो किसी देश के आसपास है, समुद्र में चारों से घिरा हुआ है, तो हम उसको आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड एक कॉमन नाम हुआ। लेकिन अगर किसी देश के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स
एक ग्रुप में है तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, या तो चेन कहेंगे या क्लस्टर कहेंगे। और क्लस्टर और चेन कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह दोस्तों बैंड, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी कि गाने बजाने वालों के ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। म्यूजिशियन, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है तो हम उसे म्यूजिशियन कह सकते हैं। तो म्यूजिशियन एक कॉमन नाउन है जो किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रही है जो किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम म्यूजिशियंस के ग्रुप की बात करें जिसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, और वो एक ग्रुप में आते हैं, और हम उस पूरे ग्रुप को एक करके देखें, उस पूरे ग्रुप को एक नाम दें तो हम उसको बैंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम शादियों में बैंड बुलाते हैं तो बैंड के अंदर कोई ढोलक बजाता है, कोई बाजा बजाता है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले म्यूजिशियंस होते हैं और उन्हें हम एक ग्रुप में रखकर बैंड कहते हैं। तो बैंड एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन म्यूजिशियन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बैंड के अंदर किसी विशेष प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है उसे हम म्यूजिशियन कह सकते हैं। लेकिन अगर म्यूजिशियन बहुत सारे हैं जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो एक ग्रुप में आते हैं, तो उस पूरे ग्रुप को हम एक नाम दें तो हम उसे बैंड कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से पता चला होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है, और यही पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। दोस्तों मैटेरियल नाउन जो होती है आपकी, वो किसी भी ऐसे धातु या पदार्थ को नाम देने के लिए प्रयोग की जाती है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है, सिल्वर का प्रयोग भी ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी। वुड लकड़ी का प्रयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल एक्सेट्रा। तो दोस्तों मैटेरियल नाउन उस धातु या उस पदार्थ को नाम देती है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। दोस्तों किसी गुण के नाम को, किसी क्रिया के नाम को यानी क्वालिटी के नाम को, एक्शन के नाम को, या फिर कहें किसी अवस्था यानी स्टेट के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। और ये जो क्वालिटी यानी गुण, एक्शन यानी क्रिया, स्टेट यानी अवस्था, इन्हें हमें उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग करके देखना होता है जिनसे ये जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, यानी इनका कोई रंग,
कोई स्वरूप, कोई शरीर नहीं होता जो हमें ये दिखाई दे। इसलिए हमें इन्हें उस व्यक्ति, उस वस्तु से अलग करके देखना होता है जिनसे ये जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं शक्ति सिंह अब मेरे शरीर को दे सकते हैं, मेरे शरीर से मेरी फिजिकल प्रेजेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ईमानदार हूं, तो मेरे कहने से आप कैसे मान लोगे कि मैं ईमानदार हूं? क्या मेरे अंदर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की कोई फिजिकल प्रेजेंस दिखाई दे रही है आपको? क्या कोई उसका रंग, कोई स्वरूप है? आप बता सकते हो वो दिखाई दे रहा है? आप बता सकते हो कि ईमानदारी, ऑनेस्टी कैसे दिखाई देती है, उसका कैसा शरीर होता है? नहीं बता सकते। ये तो कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा तो उसे मेरे व्यवहार से पता चलेगा ना कि मैं ईमानदार हूं। यानी कि ऑनेस्टी एक क्वालिटी है और क्वालिटी की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। इसी तरह एक्शन। अब एक्शन की बात करें तो आप किसी व्यक्ति को नाचते हुए देखते हो, हिंदी में हम कहते हैं ना, मैंने उस व्यक्ति को नाचते हुए देखा। देखिए दोस्तों, आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो कि उछल कूद कर रहा है किसी म्यूजिक पे, किसी गाने पर, और उसका किसी गाने पर उछल कूद करना आपको पसंद आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि वो नाच रहा है और मैं उसे नाचते हुए देख रहा हूं। लेकिन नाच यानी कि डांस आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डांस का कोई रंग, स्वरूप, कोई शरीर नहीं होता, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। आपको एक क्रिया दिखाई दे रही है, एक शरीर के द्वारा की जा रही है कि वो एक म्यूजिक पर, एक गाने पर उछल कूद कर रहा है, आप उसे डांस कर रहे हो। इसी तरह दोस्तों, थेफ्ट, चोरी, ये एक एक्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपकी कोई वस्तु बिना बताए ले जाए, छिपा कर ले जाए, तो आप उस क्रिया को थेफ्ट यानी चोरी कहते हो। लेकिन चोरी दिखाई थोड़ी देती है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी है कि वो किस रंग की है, किस स्वरूप की है, उसका कैसा शरीर है, नहीं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट की, अवस्था की, तो आप किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव से पता लगा सकते हो कि वो कैसी अवस्था में रह रहा है। उसको आपको उसके चेहरे के भाव दिखाई दे रहे हैं, वो स्टेट दिखाई नहीं दे रही। अब मान लो मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, तो आप कह सकते हो यह व्यक्ति तो खुश है, हैप्पी है, यानी कि मैं खुशी की स्टेट में हूं, हैप्पीनेस की स्टेट में हूं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको खुशी दिखाई दे रही है? हो सकता है कि मैं बाहर से आपको खुश दिखाई दे रहा हूं, अंदर से मैं दुखी हूं। अगर मान लो हैप्पीनेस की फिजिकल प्रेजेंस होती या उदासी की फिजिकल प्रेजेंस होती, दुख की फिजिकल प्रेजेंस होती, तो आप उसको देखकर बता सकते थे कि मैं दुखी हूं या खुश हूं। आपको मेरे चेहरे के हाव भाव देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बाहर से आपको ये कह रहा हूं कि मैं खुश हूं, लेकिन आपको फिजिकल रूप में मेरे अंदर का दुख दिखाई देता, तो आप कहते कि नहीं, मैं देख सकता हूं तुम्हारे दुख को, तुम्हारा चेहरे पर जो तुम हंसी बना रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वो नकली है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर दुख दिखाई दे रहा है। अगर दुख की कोई फिजिकल प्रेजेंस होती तब ऐसा हो सकता था ना? नहीं। लेकिन अगर मैं अच्छी प्रकार से अपने चेहरे के हाव भाव को मेंटेन कर लूं और आपको बहुत खुश होकर दिखाऊं, हंसते हुए दिखाऊं, मुस्कुराते हुए दिखाऊं, तो आपको मैं खुशी लगूंगा ना कि मैं खुश हूं, हैप्पीनेस की स्टेट में हूं, चाहे मैं अंदर से कितना भी दुखी हूं। ओके, तो यहां पर चेहरे के हाव भाव आप देखते हैं, उसी से आपको अंदाजा होता है कि मैं किस स्टेट में हूं, किस अवस्था में हूं। लेकिन स्टेट यानी किसी अवस्था की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती।
तो इसीलिए क्योंकि क्वालिटी, एक्शन और स्टेट यानी गुण, क्रिया और अवस्था की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो हमें इन्हें उन वस्तुओं से अलग करके देखने की जरूरत होती है जिनसे ये जुड़ी होती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। क्वालिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमत्ता, गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता। लाफ्टर, एक्शन, क्रिया, लाफ्टर हंसना, थेफ्ट चोरी, जजमेंट न्याय। इसी तरह स्टेट यानी अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, स्लीप सोना, पॉवर्टी गरीबी। तो ये जितने भी क्वालिटी, एक्शन, स्टेट होते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, इन्हें हमें उन वस्तुओं से और व्यक्तियों से अलग करके देखने की जरूरत होती है जिनसे जुड़े होते हैं। ओके, अगर मैं कहूँ मैं ईमानदार हूँ, तो मेरा जो शरीर है, मेरी जो आंख नाक है, ये ईमानदारी को नहीं दर्शा रहे। मेरे अंदर एक गुण है जो कि ईमानदारी का है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ईमानदारी अलग है, मेरा फिजिकली रूप में प्रेजेंट होना वो अलग है। आपको इस तरह से क्वालिटी को मुझसे अलग करके देखना होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं कहूँ वही मैं टीचिंग का कार्य करता हूँ, पढ़ाने का कार्य करता हूँ, ओके, तो मेरे कहने से आपको पता नहीं चलेगा। जब आप मेरे को पढ़ाते हुए देखोगे, वैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि हमने उसको पढ़ाते हुए देखा, लेकिन हम शरीर की हरकतों को देख रहे होते हैं कि शरीर कैसी हरकतें कर रहा है, कि मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, डस्टर पकड़ा हुआ है, पीछे बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूँ, तो आप उस शरीर की हरकतों से अंदाजा लगाते हो कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। लेकिन टीचिंग यानी पढ़ाने का कार्य है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, वो आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो एक्शन अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। इसी तरह दोस्तों, स्लीप स्टेट है एक, सोना। आप किसी सोते हुए व्यक्ति को देख सकते हो, स्लीप सोना, उस अवस्था को कैसे देखोगे? उसका कोई स्वरूप कोई रंग नहीं होता। आप एक व्यक्ति को देख रहे हो जो आंख बंद करके निष्क्रिय पड़ा हुआ है, हाँ, उसकी सांस आ रही है जा रही है, तो आप कह रहे हो कि वो सो रहा है, ओके। लेकिन फिजिकल रूप में आप यह नहीं देख पा रहे कि स्लीप, नींद क्या होती है। अब कोई व्यक्ति नाटक करके पड़ा हुआ हो, सोने का नाटक कर रहा हो, तो आप कैसा पता लगाओगे कि वो सो रहा है कि सोने का नाटक कर रहा है? आप तो उसके शरीर को उसी अवस्था में देख रहे हो ना, जैसे सोते हुए होना चाहिए, आंखें बंद करके निष्क्रिय पड़ा हुआ हो, सांसें आ रही है जा रही है, तो आपको ये लगेगा कि वो सो रहा है, ओके। तो उसके शरीर को आप ये नहीं कह सकते वो स्लीप, वो सोना है, उसके शरीर को नहीं कह सकते। स्लीप एक अलग अवस्था है। अगर आप स्लीप यानी सोने को फिजिकल प्रेजेंस में देख सकते, उसका कोई रंग कोई स्वरूप होता, तो आप ये पहचान सकते उस स्लीप को देख के, जिसकी अब एक फिजिकल प्रेजेंस है, कोई रंग कोई स्वरूप है, कि यह व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है, सो नहीं रहा, क्योंकि वो अवस्था आपको फिजिकल रूप में दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि जो हमने लाइन लिखी है कि इक्वालिटी एक्शन स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट बिलोंग्स, कि हमें किसी क्वालिटी, गुण, एक्शन यानी क्रिया, स्टेट यानी अवस्था को उस व्यक्ति या वस्तु से अलग करके देखने की जरूरत होती है जिससे वो जुड़े होते हैं, क्योंकि क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। इसलिए चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी यानी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे।
और आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी को लेकर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और हमेशा याद रखें, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो।